प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे गैस वेल्डिंग में यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट और टूल्स के बारे में। जैसे कि गैस वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटिलीन रेगुलेटर का क्या काम है? ऑक्सीजन के प्रेशर तथा ब्लो पाइप में ऑक्सीजन की गैस को नियंत्रण करने का काम ये करता है ऑक्सी एसिटिलीन रेगुलेटर का काम ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है यह एक एलॉय स्टील का बना होता है। यह काले रंग का होता है। इसके आउटलेट वाल जो होता है उस पर थ्रेड जो कटा होता है राइट हैंड थ्रेड कटा होता है। इसका जो गैस का जो प्रेशर होता है 120 से लेकर 150 केजी दाब प्रेशर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एसिटिलीन रेगुलेटर। यह एसिटिलीन गैस के प्रेशर को कंट्रोल करने तथा वाल्व में एसिटिलीन को नियंत्रण करने का काम करता है। यह मैरून कलर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एसिटिलीन गैस सिलेंडर। एसिटिलीन गैस सिलेंडर जो होता है यह एलॉय स्टील का बना होता है। ये मैरून कलर का होता है। इसके आउटलेट पर जो थ्रेड कटा होता है लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है। इस पर कौन सा थ्रेड कटा होता है? लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का हॉज पाइप। यह एक रबर तथा बुने हुए कपड़े का बना होता है। इसमें गैस को प्रवेश कराया जाता है और ब्लो पाइप तक पहुंचाया जाता है तथा इसका ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इसमें जो होता है काले रंग का प्रयोग किया जाता है ब्लो पाइप, ये पाइप हॉज पाइप। और एसिटिलीन सिलेंडर के लिए जो पाइप यूज किया जाता है जो मेहरून कलर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का वेल्डिंग टॉर्च जो को ब्लो पाइप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को मिलाकर उचित मात्रा में फ्लेम उत्पन्न करके जलाया जाता है। उचित मात्रा में जितनी मात्रा में हो उतनी मात्रा में उचित मात्रा में करके जलाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है ये जो होता है टॉर्च लाइटर। इसको बोलते हैं टॉर्च लाइटर। यह एक लंबे चिमटा का आकार का होता है। इसमें एक पत्थर लगा होता है और इसको रगड़ने पर क्या होता है आग उत्पन्न होता है जो गैस को जलाने में सहायक होता है। नेक्स्ट आ जाता है ये हम लोग का ट्रॉली। जो सिलेंडर को कभी भी हम लोग घसीट कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं, इसीलिए इस ट्रॉली में ये 2 चक्के के द्वारा बना होता है। 2 चक्का होता है, इसमें लगे हुए 2 व्हील लगे होते हैं जिस पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आसानी और सहायता होता है। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है ऑक्सी एसिटिलीन का पूरा ये सेटअप हो गया। इसी तरह से ये वेल्डिंग का पूरा सेटअप तैयार हो जाता है। रेगुलेटर लगा होता है, ब्लो होज पाइप लगा होता है, इसके बाद टॉर्च लगा होता है। इससे हम लोग का वेल्डिंग प्रोसेस का काम किया जाता है। इसका जो प्रेशर होता है 3100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका जो प्रेशर होता है। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है ये जो होता है ऑक्सी एलपीजी गैस सिलेंडर। ऑक्सी एलपीजी में गैस सिलेंडर जो होता है गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो टेम्परेचर होता है 2700 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर स्टील की कटिंग और गर्म करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है जबकि ये ऑक्सी एसिटिलीन इसको फेरस और नॉन फेरस मेटल को ज्वाइनिंग करने के लिए किया जाता है, वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। फेरस और नॉन फेरस ऑक्सी एसिटिलीन जो होता है फेरस और नॉन फेरस की वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एलपीजी हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीकोल गैस वेल्डिंग जो होता है ये सिल्वर तथा सोल्डिंग तथा ब्रेजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग। इसका जो टेम्परेचर होता है 2400 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2700 डिग्री तक होता है। इसका प्रयोग किया जाता है पानी के अंदर होता है जो स्टील की कटिंग करने तथा ब्रेजिंग जो होता है तथा सिल्वर सोल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सिल्वर सोल्डिंग के लिए भी किया जाता है पानी के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का ऑक्सीप्रोपेन। इसका जो टेम्परेचर होता है 2450 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2775 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्टील के कटिंग के लिए किया जाता है तथा गर्म हीटिंग के लिए किया जाता है। इसका